हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी प्रो क्लासेस। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम्स आ चुके हैं। बीएससी एनुअल, बीएससी बीएड और बीएससी एनुअल वालों के एग्जाम नियर है और उन बच्चों को सख्त जरूरत आन पड़ी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इसीलिए बीएससी प्रो क्लासेस आज की क्लास में आप सभी के लिए लेके आया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि सबसे ज्यादा टफ मानी जाती है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें से आपको 80 से 100% तक जो प्रश्न है वो पूरे देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ पहले शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को पांचों यूनिटों में से चयन कर लीजिए भाई, कौन सी यूनिट आपको सिंपल पड़ेगी, वो बात मैं आपको पहले बता देता हूं। चलिए, तो पहले शुरुआत करते हैं आपकी पांचों यूनिट में किसका वेटेज अच्छा रहेगा, किसका ज्यादा रहेगा। तो पहले उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये है पेपर सेकंड ऑर्गेनिक, किसका, बीएससी थर्ड ईयर का। ठीक है, अब यहां पे जैसे यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो सेकेंड ईयर में भी थी, थर्ड ईयर में उसी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट इसमें डाला गया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर सेकेंड ईयर में आपने अच्छे से पढ़ी है तो थर्ड ईयर की बिल्कुल इजी लगेगी आपको। ठीक है, तो ये यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकेंड है आपकी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। विषम चक्रीय बल, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, यूनिट सेकंड में। और यूनिट थर्ड है आपकी कार्बोहाइड्रेट। पूरा विस्तृत रूप से दिया गया है। और यूनिट फोर्थ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन। और यूनिट 5 की बात करें तो उसमें आ जाता है आपका ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आपकी जो पांचों यूनिट है बेटा, पांचों यूनिट में से सबसे पहले देखिए जो आपको सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है उसका ऑर्डर मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट आपको पड़ेगी आपकी कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस 12-13 क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं, तैयार कर लीजिएगा। पूरे क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिल जाएंगे। सबसे इजी तैयार होने में है। ठीक है, तैयार होने में। और देखिए, केमिस्ट्री में कोई लिखना नहीं पड़ता है, इतना ज्यादा थ्योरी नहीं होती है, बस माइंड का गेम होता है। कौन सा एरो कहाँ आएगा, कौन सा एटम कहाँ आएगा, कौन सा उत्पाद कहाँ आएगा, ये चीजें माइंड में क्लियर है तो ये चीजें आपको लिख कर ही अच्छे से स्टेबल हो पाएंगी। तो इन रिएक्शंसों को, जितने भी रिएक्शन, जितनी भी थ्योरी वाला पार्ट है, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन इसमें दिए हैं, अच्छे से इसे तैयार कर लेना। ये सबसे इजी यूनिट है आपकी कार्बोहाइड्रेट। ये पास कराने के लिए मूल मंत्र यूनिट्स हैं, जो 3 यूनिट पासिंग यूनिट, 3 जो मैं आपको बता रहा हूं पास, और जो एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए और बताऊंगा। देखिए, पासिंग यूनिट्स में और फिर दूसरी यूनिट आपकी पड़ती है अमीनो एसिड्स, ये भी आपके सिंपलेस्ट यूनिट में आती है। तो ये दोनों यूनिट तो आपको ठोक के तैयार करनी ही करनी है। ठीक है ना। और फिर इसके बाद इन तीनों में से अगर देखिए, अब जो बची हुई 3 यूनिट में से मैं अगर तीसरा नंबर दूंगा तो आप तैयार करना हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को। इजीली तैयार हो जाएंगे। 5 या 6 कंपाउंड तैयार करें, इन्हें बनाने की विधियां और इनकी रासायनिक विधि। ठीक है, बनाने की विधियां और इनकी रासायनिक विधि और इनका इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, ऐसे 5 कंपाउंड का आपने तैयार कर लिया तो ये यूनिट में से आपको क्वेश्चन 100% श्योर मिल जाएगा।
फिर उसके बाद बात करें जो आपको तैयार करना है, देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को तैयार करिएगा फिर, क्योंकि तो ये पिछला सेकंड ईयर में भी आप इसको पढ़ के आए हैं, तो इसे तैयार करिएगा। फिर ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड, और देखिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो यूनिट है बेटा, मैं तो कहूंगा फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड यूनिट है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आप पढ़ेंगे यूनिट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो इन यूनिट्स में तो आपको मैक्सिमम देखिए 8 से 10 क्वेश्चंस तो आपको रेडी करने हैं। बाद बाकी जो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है इसमें आप 5 क्वेश्चंस रेडी कर लीजिएगा। तो टोटल 8 16 8 या 24 या 30 30 और मीन्स 40 क्वेश्चंस आपको टोटल रेडी करने हैं अच्छे से। 40 क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से तैयार करने ही करने हैं। रिएक्शन बेस्ड है टॉपिक, बिल्कुल आसानी से देखिए। ऑर्गेनिक में थोड़ा ध्यान सतर्कता बरतनी पड़ती है, इसलिए 8 से 10 क्वेश्चन तो मिनिमम इसमें आपको तैयार करने जाने ही हैं। नेम रिएक्शंस तो एक भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो ये थे आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो मैंने यूनिट्स बताई आपको। अब जो बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सारे, जैसे ही आप हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहां पे हमने एप्लीकेशंस को डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन आपको दिखाई देगा। किसका बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको सेक्शन दिखाई देगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो वहां पे बीएससी और बीएससी बीएड एनुअल एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। और जैसे ही आप वहां पे जाएंगे तो उसके आगे जाते ही आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली 1 रुपए में, मतलब मात्र नगण्य रुपए मानिए, 1 रुपया आज के जमाने में तो देखिए बहुत लोगों के लिए तो 1 रुपया भी बहुत वैल्यू करता है, लेकिन 1 रुपया मात्र आपके बहुत ही मिनिमम खर्च में, जितना तो आप एक दिन की कॉलिंग में इससे ज्यादा खर्च कर देते। 10 रुपए प्रति कॉलिंग आज देखें तो डाटा 10 रुपए प्रति दिन के हिसाब से आप रिचार्ज करते हैं, तो यहाँ तो मात्र हमने 1 रुपए में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अगर आपको सॉल्यूशंस देखने हैं तो वो हमारे जो पेड कोर्स में जब आप जाएंगे तो रिवीजन बैच के अंदर प्रत्येक क्वेश्चंस के सिंपल आंसर आपको कराए गए हैं, उनको समझाया गया है। तो आप उसके अंदर मिनिमम से मिनिमम आप 10 से 12 क्लासेस में, 10 से 12 क्लासेस में आप पूरी यूनिट को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। मतलब 10 से 12 घंटे भी आप मान के चलते हैं तो मतलब आपको कम से कम 2 से 3 दिन अगर आपने अच्छे से इस पे तैयार किया, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को देखा, ध्यान से समझा, तो आप इस पेपर को आसानी से पास कर लेंगे। और पास ही नहीं, अगर बिल्कुल अगर आपने फोकस होकर किया है काम तो आपको 80 से 90% नंबर इसमें आसानी से आप ला सकते हैं। बट फोकस आपका पूरा इसी पे होना चाहिए। तो फिर स्टूडेंट्स, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कहाँ मिलेंगे, तो इसे तैयारी करना शुरू कर दीजिए स्टूडेंट्स। अब टाइम नहीं है। परफेक्शन अगर आपको चाहिए, अगर आपको चाहना है कि भाई हमें ये चीजें समझ में आए, तो उतना जल्दी ही उसे तैयार करना शुरू करिए। तो बिल्कुल परफेक्टली शुरू कर दीजिए इन्हें तैयार करना। 5-5 क्वेश्चन तो डेली देखिए। अगर 5-5 क्वेश्चन आप डेली तैयार नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे। 8 से 10 घंटे की डेली सेटिंग अब बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नियर है। 8 से 10 घंटे अगर आप हिम्मत रखकर, हौसला रख के अगर आप तैयार करते हैं तो बिल्कुल आपका पेपर क्लियर होगा। क्योंकि आपको तैयार करना है, तैयार करना जरूरी है, क्योंकि पास होना है। पिछले साल भी बैक आई थी, अब बैक नहीं है, बैक पूरी क्लियर करनी है। ये साल निकलना है, निकलना है, ठीक है ना। ये साल एनी हाउ कंडीशन किसी भी प्रकार से बैक नहीं रहनी चाहिए, सारे पेपर क्लियर होने चाहिए। यही टारगेट को लेते हुए बीएससी प्रो क्लासेस ने आप सबके लिए ये जो इतना हेल्पफुल बैच आपको बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई इस साल आपके बैक नहीं रहने चाहिए, पूरा ईयर क्लियर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बीएससी बीएड वाले बच्चों को भी जो 4th ईयर इंटर्नशिप की होती है उसमें बहुत दिक्कत आती है, समस्या आती है। तो इसलिए इन यूनिटों पे, इन क्वेश्चंस पे फोकस करिए। और बीएससी प्रो क्लासेस आपके साथ हर पल सदा 24/7 आवर्स आपके साथ बना हुआ है। तो तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।